वेलकम बैक व्यूअर्स टू 365 स्पेशल डिस्कशन के प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे। अली गौहर बलोच साहब, आपसे अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी सवाल है। हम ये तो जानते हैं कि मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, साथ साथ मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। इन AJK के इंतखाबात के बाद ज़्यादातर लोग की राय है कि सियासी इस्तेहकाम और हमसे दूर चला गया है। साथ साथ नए सूबों की बात, नए यूनिट्स की बात सोशल मीडिया पे चल रही है, उससे भी सियासी इस्तेहकाम और दूर जा रहा है। PTI लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है कि हम अपने बानी की रिहाई नहीं, उन तक रसाई चाहते हैं। सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं उससे भी सियासी इस्तेहकाम दूर जा रहा है। आपकी नज़र में ये सिचुएशन मुस्लिम लीग नून कंट्रोल में ले आएगी, सियासी इस्तेहकाम अचीव कर लेगी बलोच साहब? देखिए, बात ये है कि मुल्क को हमेशा से जो है वो तो हकीकत है कि चैलेंजेस तो दरपेश रहे हैं, चाहे वो मुआशी हो या चाहे वो सियासी। लेकिन जाहिर है कोई भी एहतजाज हो और वो कानून और आइन के दायरे में हो और पूरा अमन हो तो वो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है। यहाँ पर सूरत ये है कि PTI ने एक वाकया नहीं, PTI ने जब भी कभी एहतजाज किया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने हमेशा जो है पुरतशद्दुद किस्म का और इंतशार फैलाने वाला एहतजाज किया। हमेशा से गालम गलूज की सियासत की है, गिरेबान पकड़ने वाली सियासत की है, कील वाली लाठियों वाली सियासत की है। हत्ता कि फिर 9 मई के वाकयात तो फिर अब ये हमने तो नहीं किए ना, जिन्होंने किए ये इनकी जान इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। और जिस तरह से फिर आप चले 9 मई के वाकयात को भी एक साइड पे करें, जब तो गंडापुर साहब से 2 से 3 बार तो वफात के ऊपर हमला आवर हुए जनाब, वहां से तमाम वो मतलब है कि KPK के सरकारी वसाइल लेकर जिस तरह से इन्होंने हमले किए वो किसी ढके छुपे हुए नहीं है। हाँ, जाहिर है कि जो मरकजी हुकूमत है वो एक अताबी हुकूमत है और उसकी अगर ये ट्रांसलेशन कर दी जाए कि सिर्फ PMLN को ही जरूरत है, बहुत सारे मामलात में जो इत्तेहादी होते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, सबको एक दूसरे की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहती है। सूबों में, पंजाब में जो है हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं, सिंध में उनको PMLN की जरूरत नहीं है, लेकिन मरकजी हुकूमत है। आज जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इनकी मेहरबानी है, पीपल्स पार्टी के वोट की वजह से, मतलब इनके वोट थे तो हमारे PMLN जो है। सर, ये नए यूनिट्स की बातें बलोच साहब, नए यूनिट्स की बातें बलोच साहब, इसमें मेरा ख्याल है जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से बयान आया है उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो जिस तरह से बात की गई है सर, उससे पहले किसी फोरम पर ये इशू हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। ओके। और जाहिर है कि अगर डिस्कस किया जाएगा तो फिर उस पर जो हमारी सीनियर लीडरशिप है फिर ही उस पर खोल के बात की जाएगी। बिल्कुल ठीक बलोच साहब, बिल्कुल ठीक बलोच साहब। तो जाहिर है अगर सामने आएगा तो मैं समझता हूँ, देखिए मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान के अंदर या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेहाद में हैं या इवन ऑपोजिशन की हैं, उनके सामने इन चीज को रखा जाए और उस पर डिबेट करवाई जाए। करेक्ट। और PMLN की क़यादत वही फैसले करेगी कि मुल्क को कौन की। बिल्कुल ठीक बलोच साहब, बिल्कुल ठीक बलोच साहब। नईम कुरैशी साहब, आपकी नज़र में ये 3 पॉइंट्स हैं, AJK इलेक्शंस, न्यू यूनिट्स, PTI लॉन्ग मार्च, सियासी इस्तेहकाम देख रहे हैं करीब मुस्तकबिल में या फिर बिल्ली के ख्वाब में छींच रहे कुरैशी साहब? मैं तो पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और जब कभी मुस्लिम लीग के दोस्तों से ये आप अक्सर सवाल करते हैं सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम का, तो ये फौरन बताने लगते हैं कि PTI जब भी जलसा जुलता ये बड़ी इंतशारी पार्टी है, कभी इस्लामाबाद पे हमला करते हैं। इन्हें ये मालूम ही नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम किसी एक सियासी पार्टी से ही जो है वाबस्ता नहीं है। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब इख्तिदार में जो लोग हों, जो पार्टी इख्तिदार में, उसे अवाम में मकबूलियत हासिल हो। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए नहीं भाई एक जुमला, नून लीग ने शायद PTI की इतनी बुराइयां कर दी हैं कि मुझे लगता है PTI के सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिए होंगे। कुरैशी साहब, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अब उनके गुनाह इनके गले पड़ चुके हैं। बात यह है, देखिए बात यह है कि सियासी इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब हुकूमत मकबूल होती है, जब लोगों को हुकूमत पे एतमाद होता है, और जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। अपनी उन दोनों नाकामियों का ये कोई जवाब नहीं देते। आप अंदाजा करें, अभी ये फरमा रहे हैं कि वो ऐसा है कि सब पार्टियों को बैठ के इस पर बात करनी चाहिए।
इनकी अपनी काबीना के एक वजीर मोहसिन नकवी साहब ने क्या कुछ कहा, अब्दुल अलीम खान साहब क्या कहते हैं, मुस्तफा कमाल साहब क्या कहते हैं, ये Yes. काबीना के अपराध हैं और Openly. इनके मुख्तलिफ बयानात हैं। तो जिसकी अपनी काबीना का ये हाल हो, वो कहते हैं हाँ नहीं हम सब बताएंगे, फिर हमारी लीडरशिप जवाब देगी। लीडरशिप अभी तक सो रही है इसलिए कि लीडरशिप जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। उनके जवाब से हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाए, तो बेचारे डर के मारे जवाब ही नहीं दे रहे। और सियासी इस्तेकाम इसलिए नहीं है, देखिए मुआशी इस्तेकाम भी इसलिए नहीं है कि इस हुकूमत ने मईशत पे तवज्जो ही नहीं दी। गंदुम की मिसाल देख लें, कब से हम लोग गंदुम की आपके प्रोग्राम में बात कर रहे थे, किसान का इन्होंने क्या हाल कर दिया, और अब गंदुम इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगे दामों कर रहे हैं, और खुद हुकूमत एक्सेप्ट कर रही है कि हम महंगे दामों गंदुम इंपोर्ट करेंगे। मुकामी किसान को तबाह कर दिया और अब बाहर से महंगी गंदुम खरीदें। इनकी मुआशी पॉलिसी, इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ने आप देखें कि मुल्क की इंडस्ट्री को बिठा दिया, हर चीज में हर तरफ तबाही है। और उसके बाद जब इनको एक ही पढ़ा आता है कि पीटीआई को कह दो उससे हमारे गुनाह धुल जाएंगे, लेकिन इनके गुनाह नहीं धुलेंगे। बिल्कुल तो ठीक, बात ये है, बिल्कुल ठीक। जहां तक यूनिट्स का देखिए, यूनिट्स का जहां तक ताल्लुक है, सर। यूनिट्स का मामला ये है कि जब तक कहीं एक पार्लियामेंट होती है, जहां कोई गुफ्तगू होती है, कोई लीडरशिप होती है जो आजादाना अपनी राय दे, ना पीपल्स पार्टी सूबों के मामले पे क्लियर बात करती है, ना ही मुस्लिम लीग नून बात करती है। बिल्कुल ठीक सर, लिहाजा बिल्कुल ये ठीक। इसी तरह मामला अभी कुछ अर्से चलेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर ये सामने आएगा। बिल्कुल ठीक। रजा हारून साहब, हम तकरीबन 3 दिन के बाद हम आज़ादी का जश्न बनाएंगे, लेकिन अभी नईम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आज़ाद नहीं है सियासतदान। आपका नज़रिया सियासी इस्तेकाम पर और ये नए यूनिट्स के ऊपर भी खास तौर पे, क्योंकि कराची के लिए कहते हैं कि सबसे पहले अलग होगा, आपकी राय? ताला भाई देखें, बुनियादी बातें समझ लेते हैं हम। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम का मतलब क्या है? दिफाई मामलात हों, दिफाई अमूर हों, खारजा अमूर हों, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात हों, इस फ्रंट पे तो आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं। अग्रीड। ये तो 9 मई के मार्का हक में बुनियाद मरसूस में आपने एक तारीखी कामयाबी हासिल की। उसके बाद फील्ड मार्शल हमारे आसिम मुनीर साहब की वजह से पूरी दुनिया में हमारा एक नाम रोशन हुआ। यकीनन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, लेकिन कारनामा हमारी अफवाज पाकिस्तान का था, और पूरी दुनिया ने फिर ये देखा कि पाकिस्तान का कद काट जो है वो मैंने अक़वामी सतह पे अक़वाम आलम में बढ़ता चला गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि सऊदी अरब से भी हमारा मायदा हुआ, फिर अब हम ये देख रहे हैं सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान भी। तो ये हमारे जो दिफाई मामला हैं, खारजा अमूर हैं, और हमारे जो बैनुल अक़वामी ताल्लुक आते हैं, वहाँ तो हर फ्रंट पे हमें फ्रंट पे जो बंदा नजर आ रहा है वो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं। तो ये तो हमारी, अच्छा ये अगर आप ये वाली कारकर्दगी इस गवर्नमेंट के खाते से निकाल लें तो फिर इस गवर्नमेंट के बाद बचता क्या है? मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने अगर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी तो मईशत में दिखानी थी। तो मईशत में जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी, इसमें इस वक्त हम बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं, और हमारा इसमें एक आम आदमी की जिंदगी में, गरीब की जिंदगी में कोई बेहतरी नजर नहीं आती। अब सियासी इस्तेकाम क्या होता है? सियासी इस्तेकाम यही होता है जब पॉलिटिक्स की आजादी हो, मुकम्मल आजादी हो, बगैर किसी इंटरफेरेंस के आजादी। तमाम पार्टियों को, तमाम जमहूरी ताकतों को अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, अपने जलसे जुलूस करने की आजादी हो, एहतजाज करने की आजादी। यकीनन कानून की अमायद मुतल्लिका पाबंदियों के अंदर रहते हुए ये सब इजाजत मिलती है। पीटीआई का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, वली गौर साहब ने आपको बता दिया, समझा दिया। अब आप ये देखें कि आज हमारे मुल्क का नौजवान जो कि 65% है, और 65% के अंदर जो 35% है तलब भाई, वो 15 से 25 साल वाला है, 15 से 30 साल वाला है। वो बेरोजगार है, उसको अपना वे फॉरवर्ड नहीं आता, उसको फ्यूचर नजर नहीं आता, उसको कैरियर नजर नहीं आती, उसको कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो ये एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड यूथ है जिसके बाद जो अपने आप को आइसोलेटेड, डिप्राइव और अपने हकूक से महरूम समझता है। ये है सियासी इस्तेकाम की लिए जरूरी। ये हमारी, ये यहाँ पे हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने जो परफॉर्मेंस करनी थी इकोनॉमी के अंदर, उसको बेहतर बनाना था, उन तमाम चीजों की कामयाबियों को लेकर जो हमें बैनुल अक़वामी सतह पे मिल रही है, उसको लेकर जो हमें उसको आगे हमें फॉरवर्ड करना था, वो थी माशी कामयाबियों के साथ। माशी तौर पे बेहतर फैसले होते, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नजर आती, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की हो रही होती, ये हमें नजर नहीं आई। तो ये सियासी इस्तेकाम में प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। कराची को अलग करने की बातें सर, कराची को अलग करने की बातें जल्दी से सर। ख्वाहिशात पे तो कोई होता नहीं ना, ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपको बड़ा इसका सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ तलब भाई। अभी हमारे अली गौर भाई ने बताया, नईम भाई ने बात की। देखें, 3 बड़ी पार्टियां हैं
پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے اور پی ٹی آئی ہے, جن کی حکومتیں ہیں پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اور صوبہ سندھ میں. اب اس کا جو آئینی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی قرارداد پاس کرے. سندھ کے اندر صوبائی اسمبلی نے 2 دفعہ قرارداد پاس کیے کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے, اس میں انتظامی یونٹس نہیں بنانا چاہتے, صوبے نہیں بنانا چاہتے. تو سندھ کی اسمبلی تو بول چکی ہے. اب آ جاتے ہیں پنجاب کی اسمبلی. وہاں سے پاس ہو چکے ہیں. پنجاب اسمبلی میں 2012 میں مئی 2012 میں ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر کی, جس میں کہ جنوبی پنجاب صوبے کا ذکر ہے اور اس کے لیے آمادگی حاضر کی اور وفاقی حکومت کو, پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ اس کو آپ کر دیں. اسی طریقے سے اگر آپ خیبر پختونخوا لیں تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نے اور پی ٹی آئی نے مل کر ابھی دسمبر 2025 میں قرارداد پاس کی ہزارہ صوبے کی. تو اگر ہم کنسنسس دیکھیں تو ان 3 نئے صوبوں پر, یعنی کے پی کے اندر ہزارہ پر اور پنجاب میں بلوچستان اور بھاولپور کو لے کر کنسنسس ہے 3 پولیٹیکل پارٹیز. بالکل ٹھیک. رضا بھائی, I'm sorry to interrupt. بریک آ گئی ہے, مجبور ہوں.